मेरे माता पिता ने बड़ी चाव से मेरा नाम एस्तर रखा था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बाइबल की एस्तर मेरी तरह काली नहीं बल्कि एक खूबसूरत रानी थी। उसे हजारों महिलाओं में से उसकी खूबसूरती की वजह से चुना गया था। अपने काले रंग की वजह से मुझे लोग काली एस्तर के नाम से बुलाते थे। बचपन में बहुत रोया करती थी जब लोग मुझे काली एस्तर कहकर पुकारते थे, लेकिन वक्त के साथ मैंने भी अपने इस नाम को स्वीकार कर लिया। जब मैं बड़ी होने लगी तो मेरा कालापन मेरे लिए श्राप बन के रह गया। मुझे अपने आप से, अपने चेहरे से और खास करके अपने सांवले रंग से नफरत थी। मेरी उम्र की लड़कियां अपने हम उम्र लड़कों के साथ फिल्म देखने, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करती थी और मैं अकेली अपने आप को अपनी किताबों की गहराइयों में डुबा कर रखती थी। मेरे मन में बहुत ख्वाहिश होती थी कि मुझे भी कोई लड़का दूसरी लड़कियों की तरह फिल्म दिखाने ले जाए, रेस्टोरेंट में खाना खिलाए, लेकिन लड़कों की नजर में मेरा जैसे कोई वजूद ही नहीं था। मैंने रो रो कर प्रार्थना की, उपवास रखा, पर कुछ नहीं हुआ। मैं हर तरह की गोरेपन की क्रीम को आजमा चुकी थी, न जाने कितने नुस्खे अपना चुकी थी, लेकिन मेरे काले रंग ने मुझे अलविदा नहीं कहा। और एक दिन हाय जेम्स। हाँ, मैं एक्चुअली मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम था। हाँ बोलो। मैं तुम्हारे क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे पता है, क्या चाहिए? थोड़ी सी मदद। साफ साफ कहो। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मुझे मैथ्स और फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम पढ़ा दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सोच के बताऊंगी। एक बात और, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। प्लीज़ फ्री में पढ़ा दो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, और अगर तुमको बाइबल समझ नहीं आती तो मैं तुम्हारे साथ बाइबल स्टडी कर सकता हूँ। कहा ना, मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। मेरी पहले कभी जेम्स से बात नहीं हुई थी, लेकिन वह पहला इंसान था जिसने मुझे काली एस्तर की बजाय सिर्फ एस्तर से संबोधित किया। मेरी जिंदगी में घोड़े पर सवार राजकुमार तो नहीं आया, लेकिन पढ़ाई में निकम्मा जेम्स जरूर आ गया। मैंने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं उसे मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाती, वो मुझे बाइबल समझाता। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसे मेरा कालापन नहीं दिखता क्या? एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और जेम्स से पूछा, एक बात पूछूं? एक नहीं, दो पूछो। मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। सवाल ही नहीं करोगी तो जवाब कैसे दूंगा? सब लोग मुझे काली एस्तर कह के बुलाते हैं, पर तुम मुझे सिर्फ एस्तर कहते हो। ऐसा क्यों? मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाती हूँ इसलिए? लोग तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं या तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे और तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है उसकी परवाह है मुझे। क्या सोचता है परमेश्वर मेरे बारे में? देखो तो क्या लिखा है यहाँ, यशायाह 64:8 में। हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के बनाए हुए हैं। यशायाह 49:16 में लिखा है, देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है।
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार उत्पन्न किया। उस दिन मेरी आत्मिक आंखें खुल गई। मैंने अपने आप को आईने में देखा। मेरे दिमाग में रह रहकर प्रभु का वचन गूंज रहा था कि परमेश्वर ने मेरी रचना अपने स्वरूप और समानता में की है। जब मेरा स्वरूप ईश्वर के द्वारा निर्मित है तो मैं बदसूरत कैसे हो सकती हूँ? अलग अलग देशों के लोगों को परमेश्वर पिता ने अलग अलग रूप दिया है। किसी का रंग गोरा है तो किसी का काला। चीन में छोटी आंखों वालों को ज्यादा सुंदर कहा जाता है। अफ्रीका में काले लोग सुंदर कहलाते हैं, जबकि हमारे देश में गोरापन सुंदरता की निशानी है। लेकिन अब मेरा वहम दूर हो गया था और वास्तविकता मुझे स्पष्ट समझ में आ गई थी कि रंग रूप तो ईश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हमारा हृदय पवित्र और सुंदर होना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। मैंने पहली बार अपने आप को प्रभु की आंखों से देखा। मेरी जिंदगी बदल चुकी थी।